नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नष्ट। दोस्तों, ये मित्रघात का दूसरा भाग है। जिन्होंने मित्रघात कॉमिक्स नहीं पढ़ी है वो जाकर के हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। वो आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, पूर्व प्रकाशित विशेषांक मित्रघात में आपने पढ़ा कि गुणिक, कालकुंडली, गुरु माता, दुर्गम्मा, कुबड़ा शैतान, छद्म और ऋषि योगेश्वर जैसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले खलनायकों के षड्यंत्र का शिकार होकर भोकाल मानवता और पुण्य को नष्ट करने की ठान लेता है। क्या वो ऐसा कर पाया, ये जानने के लिए प्रस्तुत विशेषांक पढ़िए। मानवता और पुण्य की रक्षा बहुत कर ली भोकाल ने, अब नहीं करेगा। अब तो भोकाल इन्हें करेगा नष्ट। देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि वो प्रतिमा जहां भी रहती है वहां सुख, शांति और हर्षोल्लास का वातावरण बना रहता है। लेकिन ये क्या, देवी राजलक्ष्मी के मंदिर के बाहर ये विनाश के चिन्ह कैसे? मंदिर के आसपास के वातावरण में ये पीड़ा से भरी कराहटों का शोर कैसा? ये हड़कंप, ये भगदड़ कैसी? प्राण बचाकर भागो भागो! क्या यहां काल आया हुआ है? नहीं, यहां भोकाल आया हुआ है। बड़ुम! और जहां भोकाल आया होता है वहां से काल भी दुम दबाकर भागता है। आम आदमी की तो बिसात ही क्या है, लेकिन भोकाल यहां क्यों आया हुआ है और वो इस मंदिर को क्यों तहस नहस कर रहा है जिसका वो रक्षक था? किसके लिए ये बर्बादी, किसके लिए ये विनाश? बड़ुम! देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा के लिए। सचमुच देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा भोकाल के हाथ में थी। लेकिन जैसे ही भोकाल देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा को लेकर पलटा, रुक जाओ महाबली, देवी राजलक्ष्मी को हाथ लगाने का तुम्हारा उद्देश्य पवित्र नहीं है। देवी की प्रतिमा को यथास्थान पर रख दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जवाब में भोकाल नहीं, उसकी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति गरजी और अगली क्षण आ आ उफ आ बड़ुम बड़ुम! कुछ देर के लिए वहां के वातावरण में धूल और धमाकों के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आया। और जब धूल छटी तो ना यहां देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा है और ना भोकाल। देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा को लेकर कहां गया भोकाल? यहां जिस देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा की भोकाल जीवन भर रक्षा करता रहा, आज वही प्रतिमा भोकाल ने स्वयं लाकर मेरे हाथों में रख दी है। और ये सब तुम्हारे कहने पर हुआ। दुर्गम्मा, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। इसी तरह का धन्यवाद तुम मुझसे भी प्राप्त कर सकते हो दुर्गम्मा, अगर तुम भोकाल को यह आदेश दो कि वो अपने संरक्षण में मुझे विकासनगर के राज सिंहासन पर बिठा दे और विकासनगर का महाराज बनने की मेरे वर्षों की इच्छा को पूरा कर दे। ये कौन सा मुश्किल काम है? मैं अभी भोकाल को ऐसा करने का आदेश देता हूं। एक क्षण, आखिर ये सब हो क्या रहा है? हम भोकाल की सहायता से अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग गए हैं और ये भूल गए हैं कि हमारा उद्देश्य भोकाल से कार्य करवाना नहीं, बल्कि उसे समाप्त करके अपने अपने हृदयों की अग्नि को शांत करना है। इसलिए छोड़ो ये सारे काम और भोकाल को अभी के अभी समाप्त करो, ताकि मैं वर्षों से खुली अपनी इस चुटिया में गांठ लगा सकूं। गुणिक ठीक कह रहे हैं, अतिशीघ्र भोकाल को खत्म करो। मैं ही इस कार्य को किए देता हूं। ओह ठहरिए रिसीवर, आप शायद जानते नहीं हैं कि अगर इस समय आप भोकाल को समाप्त कर देंगे तो कितनी बड़ी भूल करेंगे। भोकाल को समाप्त करना भूल होगी? क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो? आप इसे व्यर्थ की बातें कह सकते हैं रिसीवर, लेकिन वास्तविकता यही है। कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए, मैं आपको सब समझाता हूं। महाबली, तुम जाकर थोड़ा विश्राम करो, हम विचार विमर्श करके तुम्हें अगला आदेश देंगे। ठीक है। भोकाल चला गया तो दुर्गम्मा ने कहना आरंभ किया,
माना कि हम सबका प्रथम और एकमात्र उद्देश्य भोकाल को समाप्त करना ही है। मेरा भी है। इसलिए तो मैंने अपनी शक्तियों के बल पर भोकाल के मित्रों की सहायता से भोकाल को समाप्त करने की योजना बनाई थी और मेरी वो योजना सफल भी हो जाती। भोकाल अपने प्रियजनों और मित्रों के हाथों मारा भी जाता। अगर श्रीमान कालकुंडली मेरे सामने नहीं गिड़गिड़ा उठते। अपनी शक्ति को रोको दुर्गम्मा, भोकाल मरना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो उसके साथ मैं भी मारा जाऊंगा, क्योंकि मृत्युदेव यमराज ने उसकी सांसों के साथ ही मेरे जीवन की डोर भी बांध रखी है। चलो मान लेता हूं कि तुम्हारे जीवन के साथ भोकाल के सांस की डोर बंधी हुई है। भोकाल के मरते ही तुम भी मर जाओगे, परंतु मुझे उससे क्या, मैं तो उसे अवश्य समाप्त करूंगा। वो समाप्त होगा तभी तो मैं महाबली बनूंगा ना। अगर तुम भोकाल के जीते जी महाबली बन जाओ तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है जैसा मैं कहूं। अगर तुम वैसा करो तो ऐसा हो सकता है। कैसे? मित्रों, तब मुझे श्रीमान कालकुंडली ने बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उस समय मैंने जो दुर्गम्मा को बताया मैं अब तुम्हें भी बताता हूं। देखो मित्रों, भोकाल को समाप्त करने के साथ साथ सबका एक उद्देश्य और भी है, किसी न किसी रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड और विश्व पर राज करना। और यह भी सत्य है कि भोकाल के समाप्त होने के साथ ही हमारे इस राज के दिन आरंभ हो जाएंगे। परंतु एक बात सोचकर बताओ, क्या ब्रह्मांड और विश्व पर राज करना इतना ही आसान है? क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी एक भी शक्ति नहीं होगी जो हमारी राह में रोड़ा अटकाएगी? होगी, अवश्य होगी। तो क्या हमें उस शक्ति को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करनी पड़ेगी? अवश्य करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी। अगर भोकाल जैसा महाबली और सर्वश्रेष्ठ योद्धा हमारे आदेशों का पालन करने वाला होगा तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस भोकाल को आदेश देना होगा और फिर वो चुटकियों में हर शक्ति को हमारे रास्ते से हटाकर हमारे उद्देश्य को पूरा कर देगा। इसका प्रमाण तुम सब तेजस्विनी के हाथों में थमी देवी लक्ष्मी की इस प्रतिमा के रूप में देख सकते हो, जिसे तेजस्विनी अपनी सैकड़ों बड़ी बड़ी शक्तियों के बल पर प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन भोकाल के बल पर इसने इसे पलक झपकते ही पा लिया। काल कुंडली की इन्हीं बातों से सहमत होकर मैं भोकाल को उसके प्रियजनों के बीच से जीवित निकाल लाया था। अब तुम बताओ, तुम इन बातों से सहमत हो या नहीं? किसी ने ना नहीं बोला। ना बोलता भी कैसे? हर एक को भोकाल को जीवित रखने में अपना फायदा जो नजर आ रहा था। तो सभी मानते हैं कि भोकाल को तब तक जीवित रहना चाहिए जब तक वो हमारे कार्य करता रहता है। जैसे ही हमारे कार्य समाप्त होंगे हम भी भोकाल को समाप्त कर डालेंगे। तब की तब देखेंगे। इस समय तो तुम भोकाल के बल पर मेरी इच्छा पूर्ण करने की सोचो। ठीक है, मैं भोकाल को बुलाकर अभी उसे आदेश देता हूं कि श्रीमान काल कुंडली के साथ जाओ और उन्हें विकासनगर के राज सिंहासन पर बिठाओ। ठीक है, आइए श्रीमान काल कुंडली। आश्चर्य है, भोकाल तो किसी पालतू पशु की भांति तुम्हारा कहना मान रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है यह समझ में नहीं आया। बिलोमा के कारण ऐसा हो रहा है। बिलोमा में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके सामने आने वाला अपने वास्तविक स्वभाव से एकदम विलोम हो जाता है, यानी अच्छा बुरा हो जाता है और बुरा अच्छा। बिलोमा के इसी अद्भुत शक्ति के कारण पहले मैंने भोकाल के प्रियजनों को उसका शत्रु बनाया और अब उन्हें सामान्य करके मानवता के रक्षक भोकाल को मानवता का भक्षक बना दिया। बिलोमा के सामने तो हम भी आए हैं, हम पर तो बिलोमा की शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा, हम तो बुरे से अच्छे नहीं बने। ये सब इस मणि का कमाल है। बिलोमा के ही ग्रह की इस मणि से निकलने वाली तरंगों ने मुझे और तुम्हें बिलोमा के प्रभाव से बचाए रखा है। अब तुम ही बताओ, अगर हम ही अच्छे हो जाएंगे तो फिर अच्छों को कौन पूछेगा? इधर सभी ठहाका लगा रहे थे और इधर काल कुंडली। इसी महल के अंदर उपस्थित है वो राज सिंहासन जिस पर बैठकर राज करने की
मेरी एकमात्र इच्छा है। अब आगे बढ़ो भोकाल, प्रवेश कर जाओ मेरे सपनों के इस महल में। लेकिन ओह, सैनिकों ने महल के कपाट बंद कर दिए। इन्हें तोड़ने के लिए कई हाथियों का बल लाना होगा। भड़ाक, कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। इन कपाटों को खोलने के लिए अकेले भोकाल का ही बल बहुत है। कड़ाक, वाह! अपने सामने खड़े उस रुकावट के भोकाल ने परकच्चे उड़ा दिए थे। आगे बढ़ते ही उसे इंसानी रुकावटों का सामना करना पड़ गया। लेकिन महाबली भोकाल के महाबल के आगे ऐसी रुकावटें कब ठहर पाई है, या जो आज ठहर पाती। बड़े बड़े को पानी पिलाकर, अच्छे अच्छे को धूल चटाकर। भोकाल काल कुंडली को लेकर उसकी मंजिल पर पहुंच गया। विकासनगर का राज सिंहासन, मेरे सपनों का वो सिंहासन जिस पर बैठकर मैं अपने सभी सपने पूरे करूंगा। अरे, किस सिंहासन पर बैठने की बात कर रहा है दुष्ट? तेरे नीचे कहां है सिंहासन? ओह, तूने मेरे नीचे से सिंहासन खींच लिया। कौन है तू? तेरे जैसे दुष्टों के सपनों को चूर करने वाला, और नाम है मेरा अति क्रूर। और जब अति क्रूर के हाथ में आता है, और जब अति क्रूर क्रोध में आता है तो धड़ाक, अति अति क्रूर हो जाता है। ठक, ओह रुक, यहां तुझसे भी कई गुना अधिक क्रूर शक्ति मौजूद है, और उसका नाम है भोकाल। भोकाल, ये तुम क्या कर रहे हो मित्र? भोकाल, भोकाल शत्रुओं को कभी मित्र नहीं बनाता, उन्हें मात्र 100 बनाता है। टनाक, ओफ, भोकाल तो सुन ही नहीं रहा और ना सुनेगा, क्योंकि वो दुर्गम्मा की बिलोमा नामक शक्ति के वश में है, जिसके वश में कुछ समय पहले तुम और तुम्हारे बाकी साथी थे। जब दुर्गम्मा ने अपनी उस शक्ति से भोकाल जैसी महाशक्ति को अपने वश में कर लिया, तो उसे तुम जैसों की क्या आवश्यकता थी। इसलिए उसने अपने पास मौजूद मणि से तुम्हारे पर से बिलोमा के प्रभाव को समाप्त कर दिया। अब सिंहासन से दूर हटकर मुझे सिंहासन पर बैठने दो, नहीं तो भोकाल तुम्हें सदा के लिए हटा देगा। भोकाल ऐसा नहीं कर पाएगा। हम सब तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने से रोकेंगे। ओह, तुम सब भी? लगता है दुर्गम्मा ने तुम्हें अच्छा करके ठीक नहीं किया। कम से कम आज तुम सब इस तरह मेरा रास्ता रोकने तो नहीं आए होते। खैर, जब आए हो तो जाओगे नहीं। तुम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा भोकाल। भड़ाक! सचमुच ऐसे ही उद्देश्य के साथ सभी पर टूट पड़ा था भोकाल। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।